हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब मधु में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। ठीक है, वाच्य किसे कहते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञान होता है या पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव में से कौन है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव में से कौन है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं ना? 3 प्रकार के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, फिर कर्तृवाच्य को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, कर्तृवाच्य पहचानने के लिए प्रथम कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है और अर्थात क्रिया के लिंग, ध्यान दीजिए, क्रिया के लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग होता है। ये वाले पॉइंट को ध्यान दीजिए। क्रिया के लिए लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार हम देखेंगे क्रिया को, तो इसीलिए लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ऊपर के वाक्य में आप देखिए, अनुराधा कबड्डी खेलती है। अनुराधा कबड्डी खेलती है। अनुराधा क्या है ना? स्त्रीलिंग है और एकवचन है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग एकवचन है। क्रिया और वचन के हिसाब से ये परिवर्तन हुआ, तो ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन। दूसरे वाक्य में देखिए, यहाँ पर अनुराधा द्वारा कबड्डी खेली जाती। अनुराधा द्वारा कबड्डी खेली जाती है। यहाँ पर कर्म क्या है ना? कबड्डी। कबड्डी खेली जाती है, तो कर्म के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। दूसरे वाक्य में क्रिया खेली जाती है, लिंग वचन कबड्डी कर्म के अनुसार है, तो इसीलिए वो कर्मवाच्य है। ठीक है, इसके बाद आए, देखिए, लड़के से जोर से हंसा जाता है। लड़के से जोर से हंसा जाता है। तीसरी वाक्य में क्रिया हंसा जाता है, लिंग वचन भाव के अनुसार। यहाँ पर जो जोर से हंसा जाता है, आप देख रहे हो, जोर से हंसा जाता है। देखिए, जोर से हंसा जाता है, तो ये भाव के अनुसार हम क्रिया को देख सकते हैं। तो जोर से हंसा जाता है, हम सोच रहे हैं, भाव को प्रकट कर रहा है, लड़के जोर से हंसा जाता है, ये इसीलिए ये भाववाचक है। ठीक है, तो भाववाचक में क्या होता है ना? भाव हो गया हंसना के अनुसार। अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन है। अन्य पुरुष पुल्लिंग, पुल्लिंग लड़का पुल्लिंग है और एकवचन है। ठीक है, तो क्रिया का यही रूप जो कर्ता कर्म भाव की प्रधानता बताते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में देखें। देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधानता होती है, क्रिया के लिंग वचन। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए, विवेक चिट्ठी पढ़ रहा है। विवेक पुल्लिंग है, एकवचन है, इसीलिए क्रिया भी पुल्लिंग एकवचन है, तो ये कर्तृवाच्य है। यहाँ पर बिल्ली दूध पीती है। बिल्ली स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग है, एकवचन है। ठीक है, ये इसीलिए कर्तृवाच्य है। ऊपर के वाक्य में क्रिया क्रम से कर्ता विवेक बिल्ली अनुसार प्रयोग हुए हैं, इसीलिए कर्तृवाच्य वाक्य है। कर्तृवाच्य में जहाँ पर कर्ता के साथ ने परसर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए, ने परसर का क्रिया का प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है। ने परसर का प्रयोग किए जाते हैं, तो कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार। यहाँ 3 वाक्यों में कर्ता गीत एक ही, किंतु क्रिया में पढ़ा, खाई और खेली कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है। गीता ने पाठ पढ़ा। गीता ने पाठ
पढ़ा। गीता ने रोटी खाई, गीता ने गेंद खेली। यहाँ पर पढ़ा, खाई, खेली कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है। कर्म के अनुसार, ध्यान दीजिए, रोटी, पाठ और गेंद अनुसार प्रयोग हुई है। ठीक है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर्म का इम्पोर्टेंस दिया जाता है कर्मवाच्य में। और क्रिया लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, ये ध्यान है। लिंग वचन कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, तो ये कर्मवाच्य है। ठीक है। तो देखिए, ब्रेड मक्खन, यहाँ पर देखिए, विकास द्वारा ब्रेड मक्खन लाया गया। तो यहाँ पर ब्रेड मक्खन, हाँ, तो ब्रेड मक्खन हो गया आपकी कर्म, तो लाया गया, ये पुल्लिंग है, लाया गया है। ठीक है। सुनीता द्वारा गीत पाठ किया गया, गीता पाठ किया गया है, तो इसीलिए ये भी क्रिया इसी प्रकार है। देखिए, ऊपर के वाक्य में क्रिया क्रमशः क्रम ब्रेड मक्खन और गीता के पाठ अनुसार प्रयोग हुई, इसीलिए कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। हाँ, ये याद रखिए, कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होते हैं, कर्म होना जरूरी है। कर्मवाच्य में प्रयोग के स्थल, जहाँ कर्ता अज्ञात होते हैं, जैसे लोगों को सूचित कर दिया गया है, ऐसी बातें सुनाई गई है। ठीक है, इस पर ये सब पॉइंट को ध्यान रखिए। और क्या है, अनजाने में है, अनचाही क्रिया को घटित होने में, जैसे गिलास टूट गया है, दूध गिर गया है। जहाँ कर्ता को प्रकट ना करना हो, जैसे उसकी घड़ी चोरी हो गई है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। कानून की भाषा सूचना विज्ञप्ति सुझाव देने के में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं होता है, यहाँ कर्ता का नहीं, कर्म के ऊपर कानून तोड़ने वाले को सजा दी जाएगी, गवाह को पेश किया जाए। इसी प्रकार अशक्तता और असमर्थता दिखाने के लिए, जैसे अब और खाना नहीं खाया जाता, मुझसे दौड़ा पूरी नहीं की जाती। इसी प्रकार आपको कर्मवाच्य का प्रयोग का स्थल, भाववाच्य, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है। और क्रिया सदैव अकर्मक भाव के अनुसार प्रयोग होती है। ठीक है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एकवचन, अन्य पुरुष, ध्यान दीजिए, आपको भाववाच्य में आपको क्या देखना है, ऊपर के वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म के अनुसार नहीं बल्कि भाव के अनुसार अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन प्रयोग हुई है। ठीक है। अतः भाववाच्य के वाक्य में है। ठीक है। भाववाच्य के प्रयोग स्थल, उसमें प्रयोग स्थल दिखाए। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, यहाँ पर भाववाच्य के प्रयोग निम्नलिखित स्थान पर किए जाते हैं। कर्ता के अनुपस्थित होने पर अक्सर असमर्थता और विवशता प्रकट करने के लिए नहीं का साथ भाववाच्य का प्रकट होता है। अब चला नहीं जाता, ज्यादातर निषेधात्मक वाक्य होते हैं। बच्चे से रोया नहीं गया, यहाँ पर देखिए। और जब वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ज्यादातर तो भाववाच्य में नहीं निषेधात्मक वाक्य होता है, जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता है तो और मूल कथा जन सामान्य होता है, जैसे रात में सोया जाता है, रात में सोया जाता है। इसी प्रकार गर्मियों में खूब नहाया जाता है, जा धातु का प्रयोग होता है। ठीक है। इसी प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के परिवर्तन, कुछ नियम देखिए पॉइंट। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्ता के बाद द्वारा के द्वारा का जोड़ा जाता है, कर्म के साथ लगी विभक्ति हटा दी जाती है, क्रियाओं को जा का प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार, रमा ने तस्वीर बनाई, रमा द्वारा तस्वीर बनाई गई, द्वारा, यहाँ द्वारा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। वो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही थी, उसके द्वारा सड़क के किनारे पत्थर तोड़े जा रहे हैं, जात प्रत्यय के प्रयोग होता है। ठीक है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में इसी प्रकार परिवर्तन हुआ है।
पुत्र ने पिता को पत्र लिखा, पुत्र द्वारा पिता को पत्र लिखा गया। तुलसीदास श्री रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास द्वारा श्री रामचरितमानस लिखी गई। इसी प्रकार परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्ता के बाद से, के, द्वारा या द्वारा को लगाया जाता है और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। जा धातु क्रिया का रूप काल के अनुसार जोड़ा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों में आकाश में उड़ा जाता है। जा धातु का। विजय इतना नहीं खा सकता, विजय से इतना नहीं खाया जा सकता। ठीक है। अब राकेश चल सकता है, अब राकेश से चला जाता है। राजू तेज भागता है, राजू से तेज भागा जाता है। इसी प्रकार आप से के द्वारा और जा धातु का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो कर्मवाच्य से हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य को परिवर्तन किए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य से परिवर्तन किए। अभी कर्मवाच्य से भाववाच्य को परिवर्तन कैसे करेंगे देखिए। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जाएगा। कर्तृवाच्य सिंपल सेंटेंस होते हैं। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देंगे। कल बच्चों द्वारा घर की सफाई की जाएगी, कल बच्चे घर की सफाई करेंगे। गरीबों को स्वयं सेवक द्वारा कंबल बांटी गए, स्वयं सेवकों ने गरीबों को कंबल बांटे। ठीक है। सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सहायता की जा रही है, सरकार बाढ़ पीड़ितों को सहायता कर रही है। ठीक है। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य का परिवर्तन करना इसी प्रकार। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।